गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। चलते हैं फिर प्रश्नों की ओर, विद्युत चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो बोर्ड परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब पर 220 100 वाट लिखा है। इसे 200 वोल्ट के विद्युत मेन से लगाने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी और बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना करिए। ये प्रश्न 3 बार पूछा भी गया है, 15, 16, 17 में। और ऐसा प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर V और W लिखा होता है। देखिए, तो V यानी कि वोल्ट है, इसका मात्रक विभवांतर है। ये V फॉर विभवांतर प्रतीक है। 200 वोल्ट, 100 वाट लिखा है, यानी कि P शक्ति है, ये 100 वाट। इसे 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी, धारा I निकालना है। बल्ब के प्रतिरोध की गणना करिए, यानी कि R हमें फाइंड आउट करना है, प्रतिरोध निकालना है। तो पहले देखो, एक फार्मूला होता है P/VI। I फाइंड करेंगे तो P/V आ जाएगा। देखो, P की वैल्यू कितनी है, 100 है, और V की वैल्यू कितनी है, 200 है। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 1/2, और 1/2 का आधा होता है 0.5 एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। सेकंड में पूछा गया था प्रतिरोध, तो R फार्मूला होता है V²/P। B की वैल्यू कितनी है, 200, स्क्वायर लगाया, 2 लगा दो, 200 गुणा 200। P कितना है, 100 है। 0 से 0 कट गया, 100 दूनी 200 और 200 दूना 400 ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अगले बढ़ते हैं बच्चों। किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। इसने 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया। कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई, इसका मान जूल में भी ज्ञात करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अधिकतर पूछा गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। देखो, पहले सामर्थ्य है, सामर्थ्य को लिखते हैं P से। 7.5 किलोवाट है, तो पहले किलोवाट को हम चेंज कर लेंगे किस में, वाट में। तो देखिए, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1000 से काटी हमने गुणा। इस पॉइंट को रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। 0 से 0 चला गया, 75 की 100 से गुणा करेंगे तो 7500 वाट आ जाएगा, 7500 वाट। 8 घंटा यानी कि समय कितना है, T/5 घंटा, 8 घंटा। और दिन कितने हैं, 15 दिन इसने कार्य किया है। तो यूनिटों की संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है, वाट इंटू घंटा इंटू दिन। तो वाट कितने हैं, 7500, घंटा कितने हैं, 8, दिन कितने हैं, 15। तो देखो, 1 2 2 0 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। 75 गुणे 4 गुणे 3, ये आ गया। देखो, 4 3 12 होते हैं, 12 पंजे 60 का 0 हाथ लगा 6, और 12 7 84 और 6 90। यानी कि कुल यूनिटों की संख्या इतने को चलाएंगे हम, जो कुछ खर्च करेंगे बिजली, वो आएगी 900 यूनिट खर्च होगी आपकी बिजली विद्युत ऊर्जा। अब इसको बताना है हमें जूल में। तो देखो, जूल के पदों में करेंगे तो जो भी हमारी यूनिट है, इसमें 3.6 गुणे इसकी आवर 6 की घात 6 जूल से गुणा कर देंगे, तब ये यूनिट बन जाएंगे में जूल में। ये हमने पहले ही बताया था, याद करने का दिया था पिछले लेक्चर में, उसको ध्यान से देखिए। तो देखिए, इस पॉइंट को रिप्लेस करेंगे, 1 डिग्री 10 आ जाएगा, 10 से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 9। अब ये वाला जीरो जो है वो घात में जुड़ जाएगा, तो 6 और 1 7 घात हो जाएंगी। 9 की इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 324 10 की घात 7 जूल। तो जो यूनिटों की संख्या थी वो काय में आएगी, जूल में। तो ये आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अगले बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो, हम लोग एक घर में, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और ऐसे प्रश्न बहुत आए हैं, सब बच्चे देख लें, अनसोल्ड को उठा लें। तो देखिए, तो एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब हैं, 60 वाट के 5, 100 वाट का एक रेफ्रिजरेटर लगा है, 1000 वाट का रेफ्रिजरेटर लगा है। प्रतिदिन सभी यंत्र औसत 10 घंटे कार्य करते हैं। 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए और 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन में विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करिए। जैसे आपके घर में है, घर में कोई बल्ब लगे हों, 5 हैं 6 हैं, पंखे भी लगे होंगे, फ्रिज भी होगा, वॉशिंग मशीन होगी। तो इस प्रकार से हम पूरे जितने भी घर में खर्चा हो रहा है बिजली का,
वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं यूनिटों की संख्या से। वाट इंटू घंटा इंटू दिन। आप जब देखिए बहुत सारे दे रखे हैं, इसमें क्या दे रखा है, बल्ब दे रखा है, पंखा दे रखा है और एक आपका रेफ्रिजरेटर रखा है, तो इसका अलग अलग निकाल लेते हैं, तब प्रश्न जो है वो गलत नहीं होता है। देखिए तो पहले हमारे पास कितने 10 बल्ब हैं, तो हम लिख लेंगे 10 बल्बों द्वारा 30 दिन में व्यय ऊर्जा। तो देखिए बल्ब कितने हैं 10, तो 10 गुणे, अब देखो सूत्र के अनुसार वाट कितना है 100 वाट के 10 बल्ब हैं, तो 100 गुणा 10 हो गए। घंटा कितने कार्य कर रहे हैं 30, 10 घंटे हम कार्य कर रहे हैं, देखिए 10 घंटा हम यूज करते हैं। दिन कितने हैं 30, ये 30 आ गए, ठीक, ये 30। अब देखो 1000 सूत्र के हैं ये, 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो हमारे कट गए, 100 तियाँ 300 यूनिट खर्च होगी किसने में, 10 बल्ब आप जलाएंगे 100 वाट के 30 दिन, तो 300 यूनिट लाइट खर्च होगी। इसलिए हमें अपने एलईडी बल्ब अब आ रहे हैं, एलईडी बल्ब का अब यूज हुआ है, इसलिए कि इससे कि बल्ब जो है कम से कम बिजली की खपत करें। अब 5 पंखे हैं 30 दिन कार्य कर रहे हैं, देखो 5 पंखे यहाँ पे दिया है, देखो 5 पंखे 60 वाट के, तो 5 पंखे हैं कितने वाट के हैं 60 वाट के हैं, ये सूत्र के अनुसार। कितने घंटे यूज कर रहे हैं 10 घंटे। दिन कितना है 30 बटे 1000, 1 2 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, देखो 5 छक्का 30 और 30 तियाँ 90 यूनिट। अब 5 पंखे अगर आप लगाओगे कितने वाट के 60 वाट के पंखे चलाओगे 30 दिन, तो 90 यूनिट आपकी लाइट खर्च होगी। अब एक आपका फ्रिज है यानी कि रेफ्रिजरेटर है, वो भी कितने यूज कर रहे हैं आप, वो भी 30 दिन यूज कर रहे हैं। देखो ये 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज लगा हुआ है, तो एक फ्रिज है कितने वाट का है 1000 वाट का है, कितने दिन यूज कर रहे हैं हम 10 घंटे यूज कर रहे हैं, कितने वो समय कितने 10 घंटे, दिन कितने 30, 1000 से 1000 कटेगा 100, 10 30 की 10 की गुणा कर देंगे, तो ये जाएगा आपका 300 यूनिट। बल्ब द्वारा, पंखा द्वारा, रेफ्रिजरेटर द्वारा सबकी ऊर्जा जो कुल खपत हुई उन सबको हम जोड़ लेंगे कुल ऊर्जा, तो 300 यूनिट ये आ गई 90 यूनिट ये, 300 यूनिट ये, तो 3 3 6 6 190 यूनिट लाइट आ गई। अब देखो 4 रुपये प्रति यूनिट यानी कि 1 यूनिट का जो बिजली का खर्चा होगा वो होगा आपका 4 रुपया, और है कितने 690, तो 1 यूनिट का मूल्य कितना है 4 रुपये, तो 690 का यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा 4 गुणे 690, इनके गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2760 रुपये, आपके एक महीने के आपको 2760 रुपये देने पड़ेंगे। अब देखिए एक प्रश्न और भी है ये सब प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए एक विद्युत हीटर 120 वोल्ट विभवांतर, तो विभवांतर को V से लिखते हैं 120 वोल्ट, 10 कूलम, तो आवेश को ऐसे लिखते हैं Q से, और कितना है 10 कूलम है। बे ऊर्जा, अब कन्फ्यूजन नहीं होना है, बे ऊर्जा हम बे ऊर्जा करें क्या आएगा, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन ऊर्जा पूछी जाती है बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ऊर्जा कहाँ जो जो आपको दे रखा है वही सूत्र लगाएंगे आप, तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। V कितना है 120 है और Q कितना है आवेश 10 है, 12 धाम 120 यानी कि 1200 जूल हो गया आपका ये आंसर। ठीक, सही बच्चे मेहनत से पढ़ें, बेस्ट ऑफ लक, बोर्ड की तैयारी निरंतर करते रहें, हमारा वीडियो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, सबको शेयर करते रहें, धन्यवाद।